डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इसके यूनिट 5th बायोकेमिस्ट्री में हम अभी तक पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन वाहक अणु उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन में सक्षम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से परिवहित होता है तो प्रत्येक पद में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, लेकिन ऊर्जा स्तरों का अधिकतम अंतर केवल 3 जगह पर होता है जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। वायवीय कोशिकीय श्वसन में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही स्वयं ऑक्सीजन होती है। चूँकि एटीपी का उत्पादन रासायनिक क्रियाओं के पंपिंग प्रक्रम से संबंधित होता है, अतः इसे केमिओस्मोसिस कहते हैं। केमिओस्मोसिस की क्रिया जो है इसमें NADH और हाइड्रोजन आयन से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरकर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन्स को बाहर और आंतरिक झिल्ली के मध्य उपस्थित अवकाश में पंप करती है। जैसा कि हम इसके बारे में आगे चित्र में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर NADH और हाइड्रोजन आयन्स से ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजर करके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन्स को बाहर की तरफ यानी कि एक्सटर्नल और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की है तो इसके बीच में पंप कर रही है। यहाँ आप ग्रीन इस एरो से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो बाहर की तरफ यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य हाइड्रोजन आयन की अत्यधिक सांद्रता एकत्रित हो जाती है। जब ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर द्वारा मैट्रिक्स में पंप होते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है और इसको केमिओस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमिओस्मोसिस ये दोनों मिलकर के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण को बनाती है या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण को बनाती है। इसके स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टेप्स है डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय NADH एंड FADH2। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NADH और FADH2 के द्वारा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड प्रोटॉन पंपिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्थानांतरित होते हैं और प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन टूटती है और जल बनता है। ग्रेडियंट ड्राइवन सिंथेसिस ऑफ ATP और इसके फलस्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जो चित्र में मेम्ब्रेन दिखाई गई है यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब इसके इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो शुरू होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो पर्पल कलर के बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ दिखाए गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH के द्वारा दिए जाते हैं। जब NADH के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो यह NAD+ में कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन्स जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इनर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर FADH2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और यह FAD में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन आयन्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल से होते हुए
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मुक्त हो रहे हैं और प्रत्येक स्टेप पर 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मुक्त हो रहे हैं। फोर्थ मॉलिक्यूल में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर में आप देखिए 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ करके यहाँ पर जल का एक अणु बन रहा है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ पंप हो रहे हैं। तो यह मैट्रिक्स में ये होने वाली चेन तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर NADH और FADH2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। और लास्टवा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ADP के साथ में फॉस्फेट को जोड़ते हुए इसको ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है उसकी उपस्थिति में ATP में कन्वर्ट हो रही है और इस प्रक्रिया को केमिओस्मोसिस कहते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम NADH to ऑक्सीजन, मूविंग फोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स to the intermembrane space. FADH2 also donates electrons to the chain, releasing hydrogen ions into the intermembrane space. Eventually, the high hydrogen ion concentration in the intermembrane space causes some of the ions to flow down the concentration gradient and back into the matrix through ATP synthetase, प्रोड्यूसिंग ATP। तो ATP सिंथेटेज से होते हुए कुछ हाइड्रोजन आयंस जो हैं, क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है, इसलिए कुछ हाइड्रोजन आयंस ATP सिंथेटेज से होते हुए वापस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं और ATP का सिंथेसिस करते हैं या ATP का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अलग अलग स्टेप्स है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये ग्राफ है जिसमें एक साइड में फ्री एनर्जी दिखाई गई है, दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई गई है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट एक वन स्टेप टू अदर स्टेप होता है, वैसे वैसे एनर्जी जो है फ्री एनर्जी उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है और यह एनर्जी जो है वो ATP के रूप में कन्वर्ट होती जाती है। नेक्स्ट है द टोटल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के द्वारा कितनी ATP बनती है इसके बारे में यहाँ पर टेबल में बताया गया है। प्रत्येक NADH के द्वारा 3 ATP बनते हैं, प्रत्येक FADH2 के द्वारा 2 ATP बनते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस, यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य में होती है, 2 ATP बनते हैं, 2 NADH बनते हैं और FADH2 0 बनता है और बाई प्रोडक्ट इसमें कुछ भी नहीं बनता है। क्रेब्स साइकिल या पाइरुवेट ऑक्सीडेशन यह मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इसमें ATP जो हैं वो 0 बनते हैं, NADH 2 बनते हैं और FADH2 0 बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एनर्जी एक्सट्रैक्शन मैट्रिक्स में होती है, 2 ATP, NADH 6, FADH2 2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बाई प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में या क्रिस्टी में होती है और यहाँ पर 34 ATP जनरेट होते हैं, NADH 0, FADH2 0 और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो टोटल ATP
36, NADH 10, FADH2 2। यहाँ पर टोटल ATP 38 बनते हैं, जिसमें से 2 ATP जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुविक एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया तक पायरुविक अम्ल के ट्रांसपोर्ट में 2 ATP व्यय हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।